आपको हमारे बचपन का बहुत ही अंडररेटेड शो कित्रेत्सु याद है? हाँ, वही लड़का जो नोबिता का भाई जैसा दिखता है, लेकिन वो उससे ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और ऑरा फार्मर होता है। जब वो नोबिता डेकिसुगी से अपनी शिजुको नहीं ले पाता, ये धुरंधर कित्रेत्सु मियुको नाम की बैडी को अपनी गर्लफ्रेंड बना के घूमता है। और इतना ही नहीं, कित्रेत्सु ने अपने लिए अपना खुद का रोबोट कोरोसुके बनाया होता है। इसके बिना तो वो उसे पढ़ ही नहीं सकती। लेकिन कित्रेत्सु के पास ऐसी कौन सी खास किताब होती है जिससे वो आविष्कार पे आविष्कार करता है? और क्या कहानी होती है कित्रेत्सु के उस पूर्वज की, जिससे वो लास्ट एपिसोड में मिलकर बहुत उदास हो जाता है? और तब क्या होता है जब कित्रेत्सु के जीएफ मियुको की शादी बूटा गोरिल्ला नाम के बुली से होने वाली होती है? तुम किसी और की नहीं हो सकती। ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो अभी कहीं शांति से बैठ जाओ। तो भाई कहानी की शुरुआत होती है कित्रेत्सु के स्कूल से, जहाँ कित्रेत्सु क्लासरूम में सो रहा होता है और मियुको उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। और उस टाइम उनके सर ये पढ़ा रहे होते हैं कि दुनिया का सबसे पहला प्लेन राइट ब्रदर्स ने बनाया था। और तभी कित्रेत्सु की नींद खुल जाती है और वो बिना कुछ सोचे उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, वर्ल्ड का सबसे पहला प्लेन कित्रेत्सु साइसामा ने बनाया था। इसके बाद सब कित्रेत्सु की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और सर कहता है कि ऐसा तो इस बुक में घंटा कुछ नहीं लिखा है। तो अब कित्रेत्सु की तरफ से जवाब ये आता है कि इस बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे एंसेस्टर जो है। अब भाई कित्रेत्सु की बिना सर पैर की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और बेचारे कित्रेत्सु को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और बाहर में बूटा गोरिल्ला और तोंगारी कित्रेत्सु को परेशान कर रहे होते हैं कि तुमने इतना बुरा जवाब क्लास में क्यों दिया। और वहाँ पे बस कित्रेत्सु यही बोलता है कि मैं तुम दोनों को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मेरे पूर्वज यानी कित्रेत्सु साइसामा कितने बड़े इन्वेंटर थे। और ये बोलकर कित्रेत्सु वहाँ से निकल जाता है। घर जाते हुए रास्ते में उसे मियुको मिल जाती है। मियुको भी उसे यही बोलती है कि तुमने इतना बेकार से जवाब क्यों दिया। इस पर कित्रेत्सु वही पहले वाला जवाब देता है कि मैंने झूठ थोड़ी ना बोला था, तुम्हें भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि कित्रेत्सु साइसामा कितने ग्रेट इन्वेंटर थे। इसके बाद कित्रेत्सु जाके अपने पापा से कित्रेत्सु साई के बारे में डिटेल में पूछता है और तब उसके डैड बताते हैं कि कित्रेत्सु साई एक्सेप्शनली बहुत अच्छे इन्वेंटर थे। उनके इन्वेंशंस लोगों के काम आते थे और उन्होंने राइट ब्रदर्स से पहले ही अपने जमाने में प्लेन का आविष्कार कर लिया था और उस जमाने को ईडो पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। तो कित्रेत्सु अपने पापा को कहता है कि अगर ऐसा था तब तो लोग उनकी बहुत इज्जत करते होंगे, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि ऐसा नहीं था। असल में उन लोगों को लगा कि कित्रेत्सु साई कोई काला जादू करते थे और गांव के सेफ्टी के लिए उनके सारे इन्वेंशंस को उन अंधविश्वासी लोगों ने जला दिया। सारे गैजेट्स को एक एक करके तोड़ फोड़ भी दिया। वो मूर्ख लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने कित्रेत्सु साई को उम्र कैद की सजा भी दे दी। और जेल में रहते हुए भी कित्रेत्सु साई ने एक बुक लिखी और वो बुक अभी भी मेरे पास है। तो कित्रेत्सु बोलते हैं कि क्या वो बुक मुझे मिल सकती है। इसके बाद कित्रेत्सु के पापा अलमारी में देखते हैं और वो बुक निकाल कर कित्रेत्सु को दे देते हैं। और भाई साहब, ये वही मैजिकल नहीं कहूंगा बट साइंटिफिक बुक रहती है जो कित्रेत्सु की जिंदगी बदलने वाली होती है, जिसका नाम होता है कित्रेत्सु डाहियाका। तो अब कित्रेत्सु उसे पढ़ने की कोशिश करता है, बट जैसे कि हमें पता है कि उस स्पेशल बुक को बिना शिन्सुकी चश्मे के नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए कित्रेत्सु उसमें कुछ भी नहीं पढ़ पाता है। और कित्रेत्सु के डैड बोलते हैं कि हमारे पास जो भी है बस यही है। तो यार कित्रेत्सु काफी उदास हो जाता है, वहाँ से चला जाता है और वो अपने रूम में जाता है और बोलता है कि ये बुक काफी नहीं है अपने पूर्वज की लेजेसी प्रूव करने के लिए, इसलिए मुझे खुद अपनी मेहनत से एक रोबोट बनाना होगा। फिर वो बड़ी सी चीज पर से पर्दा हटाता है जो होता है कित्रेत्सु का अपना बनाया हुआ रोबोट, जिसे कित्रेत्सु ने रिसेंटली पूरा किया था। और जब वो स्विच ऑन करता है तो वो रोबोट उसी को पीटने के लिए भागता है और इस चक्कर में घर में बहुत तोड़फोड़ मच जाती है। इसके बाद वो कित्रेत्सु को दौड़ाने लगता है और वो पूरे घर में इधर उधर भागने लगता है और फिर जाकर कित्रेत्सु अलमीरा से टकराता है और उसे तोड़ देता है और वो रेड बुल पिया हुआ रोबोट भी रुक जाता है। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि इस मारामारी में हमारे कित्रेत्सु को मिलती है कित्रेत्सु डाहियाका को पढ़ने वाले चश्मे यानी कि शिन्सुकी। कित्रेत्सु अपने पापा से पूछते हैं कि ये चश्मा क्या है। इस पर उसके पापा बोलते हैं कि ये भी कित्रेत्सु साइसामा का ही है। तो कित्रेत्सु उसे भी अपने साथ ही रख लेता है। इसके बाद कित्रेत्सु रात में सो रहा होता है और सोते सोते वो सोचता है कि मैं एक ना लिखी हुई किताब और एक चश्मे के साथ अपने दोस्तों को कभी भी प्रूव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तब वो खुद को मोटिवेट भी करता है और बोलता है कि क्या हो गया, मैं अभी भी कर सकता हूँ। और फिर वो कित्रेत्सु साई के ग्लास शिन्सुकी को पहनता है और जब वो बुक में देखता है तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ पाता है, जो देखकर अपना कित्रेत्सु सरप्राइज और एक्साइटेड दोनों हो जाता है। उस बुक में कित्रेत्सु साई लिखते हैं कि मैं एक बहुत टैलेंटेड इन्वेंटर था, लेकिन यहाँ के लोग मुझे समझ नहीं पाए। अगर किसी को भी ये डाहियाका मिलती है तो इसमें जो भी इन्वेंशंस का ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, अगर वो तुम बनाना चाहो तो प्लीज छुपा के बनाना, क्योंकि अगर लोगों को इन इन्वेंशंस के बारे में पता चला तो तुम्हारी भी हालत मेरी जैसी हो जाएगी। ये पढ़कर कित्रेत्सु को फिर से दुख होता है और जब वो आगे
देखता है तो उसमें एक रोबोट बनाने का फॉर्मूला लिखा होता है और अगली सुबह कित्रेत्सु उस रोबोट को बनाने में भी जुड़ जाता है। वो अपने घर से सामान लेता है, बाथरूम से बर्तन लेता है और कोरोसुके नाम का सामुराई रोबोट को बनाता है। फिर वो कोरोसुके को अपना घर साफ करने के लिए बोलता है तो कोरोसुके पूरा घर साफ कर रहा होता है और इसके बाद वहाँ कोरोसुके की मॉम आ जाती है और कोरोसुके उसकी मॉम को स्टोर रूम में ही बंद कर देता है। वाह क्या सीन है। और बोलता है अब सारा कचरा साफ हो गया। इसके बाद कित्रेत्सु कोरोसुके को अपने दोस्तों से भी मिलवाता है और उसके बहुत तारीफ करता है कि एक मॉडल रोबोट है, ये खाना खा सकता है बट खाया हुआ निकाल नहीं सकता, ये हंस सकता है, इसके पास भावनाएं हैं और पता नहीं क्या क्या कर सकता है। और जब बूढ़ा गोरिल्ला इसे धमकाता है तो ये तुरंत डर जाता है। फिर यहाँ से शुरू होती है कित्रेत्सु डाह्याका की असली स्टोरी। तो भाई साहब अब मैं कित्रेत्सु के मेन स्टोरी लाइन बताने वाला हूँ जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि कित्रेत्सु नोबिता से कितना ज्यादा ब्रेव, इंटेलिजेंट और ऑरा फार्मर है और कैसे मियो को कित्रेत्सु की गर्लफ्रेंड है। क्योंकि डोरेमोन में तो शिजुका कभी इधर जाती थी, कभी उधर जाती थी, कभी इधर जाती थी, कभी उधर जाती थी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। हाँ लेकिन मियो को ऐसी नहीं है भाई। तो आगे की स्टोरी में होता ये है कि कित्रेत्सु अपने पूर्वज से मिलने की इतनी जबरदस्त डिजायर रखता है कि उसे वो सपने में आते हैं जिसमें कित्रेत्सु साइसेन हमारे कित्रेत्सु से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी डाह्याका से इन्वेंशंस बनाए, जिस पर कित्रेत्सु बोलता है कि उसने टाइम मशीन बनाई और शिप बनाई। ये सुनकर कित्रेत्सु साइसेन नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इससे भी जरूरी चीज थी जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी थी, पर कित्रेत्सु को समझ ही नहीं आता वो क्या चीज है। उनके ये कहने के बाद कित्रेत्सु का ड्रीम खत्म हो जाता है। फिर कित्रेत्सु की मॉम उसे सब्जियां लाने बाजार भेज देती है। इधर कोरोसुके शिनसुके की मदद से डाह्याका पढ़ता है और कुछ नई चीज बनाने लगता है। फिर जब कित्रेत्सु वापस आता है तो वो देखता है कि कोरोसुके दौड़ते हुए पानी लेकर भाग रहा है। पता चलता है कि कोरोसुके ने एक्सपेरिमेंट करते हुए गलती से आग लगा दी थी। खैर पानी से वो बुझा दिया जाता है लेकिन अपना कित्रेत्सु कोरोसुके पर बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। कित्रेत्सु गुस्से में आकर कह देता है कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। ये सुनकर कोरोसुके अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मियो को कित्रेत्सु के घर आती है और वो उससे कहती है कि कोरोसुके उसे अलविदा कहने आया था। ये सुनकर कित्रेत्सु को कोरोसुके की फिक्र होने लगती है क्योंकि भले ही उसने गुस्से में उसे उल्टा सीधा कह दिया था पर वो अल्टीमेटली उसकी बहुत परवाह करता है। इधर कोरोसुके कचरे के ढेर के पास बैठा होता है क्योंकि उसके पास बहुत कम पैसे होते हैं और इतने में तो वो लवी किशन के गाँव भी नहीं जा सकता। कभी हरामजादा बूढ़ा गोरिल्ला वहाँ आ जाता है और वो कोरोसुके से पैसे छीनकर उसे एक लॉकी थमा देता है। बेचारा कोरोसुके और उदास हो जाता है। आगे कोरोसुके को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और कित्रेत्सु मियोको को फाइनली कोरोसुके मिल जाता है जो ब्रिज से कूदने वाला था। तभी कित्रेत्सु जाकर रोते हुए कोरोसुके के गले लगकर उससे माफी मांगता है। दोनों रोने लग जाते हैं और मियोको की भी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इतनी खुशी मुझे आगे मियोको और तोंगारी कित्रेत्सु के घर उसे चेरी ब्लॉसम देखने जाने के लिए इनवाइट करने आते हैं। बट उस टाइम कित्रेत्सु अपने एंसेस्टर्स की हिस्ट्री पता लगाने में बिजी होता है, इसलिए वो कहता है कि वो नहीं आ पाएगा। इसलिए तोंगारी और मियोको सिर्फ वो दोनों चेरी ब्लॉसम देखने जाते हैं। लेकिन रास्ते में एक बदमाश आदमी दोनों को आगे जाने से रोकता है और ईंटा पत्थर फेंक कर उन दोनों को भगाता है। गजब बेइज्जती है। इसके बाद ये दोनों बूढ़ा गोरिल्ला के पास मदद मांगने जाते हैं और बूढ़ा गोरिल्ला पूरे रोल में उन बदमाशों के अड्डे पर पहुंच जाता है लेकिन वो बदमाश इसे ही पेड़ से बांध देता है। दूसरी तरफ कित्रेत्सु का काम पूरा हो जाता है और वो बना डालता है एक अंडरग्राउंड सबमरीन जो चीजों के आर पार ट्रेवल कर सकता है, खासतौर पर जमीन के नीचे। इसके बाद वो उस अंडरग्राउंड सबमरीन पर बैठकर राइड के मजे लेता है। उस तरफ कोरोसुके भी मियोको और तोंगारी के पास पहुंच जाता है जो बोलते हैं कि देखो वो मोटा पकड़ा गया। जैसे ये न्यूज कित्रेत्सु को मिलती है वो सबमरीन उड़ाता हुआ आता है पर उसे ऐसा लगता है कि वो गलत जगह आ गया क्योंकि भाई वो सही जगह पर गलत चीज देख रहा होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। आगे कित्रेत्सु अंडरग्राउंड से मिसाइलें मारकर उन बदमाशों का बुरा हाल कर देता है। फिर जल्दी ही वहाँ पर पुलिस वाला भी आ जाता है जिससे डर कर वो बदमाश लोग भाग जाते हैं। इसके बाद कित्रेत्सु जमीन की और गहराई में जाने लगता है क्योंकि अफवाहों के मुताबिक उस इलाके में खजाना दबा हुआ है जहाँ जाने से उसे कोरोसुके और मियोको रोकते भी हैं। मियोको को भी तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, इसलिए तुम जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ। नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें गुड लक कहना चाहती हूँ। हाय हाय इतना सुकून। पर वो नहीं रुकता है और एंड में वो अपनी शिप के साथ खजाना तो नहीं पर ढेर सारा कचरा जरूर लाता है। उठा ले रे देवा। आगे पार्क में कित्रेत्सु और कोरोसुके दो छोटे बच्चों को घर घर खेलते देखते हैं लेकिन बच्चे एक्टिंग कर करके थक जाते हैं। तो कित्रेत्सु सोचता है कि बच्चों को ऐसा इन्वेंशन बना के देना चाहिए जिससे प्रॉपर रियल लाइफ जैसा घर घर का एक्सपीरियंस मिले। फिर कित्रेत्सु घर जाकर वही इन्वेंशन बना डालता है जो बाहर से बस घर का फ्रेम होता है लेकिन अंदर जाने पर ये लोगों को एक असली घरेलू एनवायरनमेंट का
एक्सपीरियंस कराता है ताकि बच्चे बचपन से हस्बैंड वाइफ जैसा एक्सपीरियंस ले सकें। मैं सिर्फ घरेलू काम की बात कर रहा हूँ, तुम लोग गलत मत समझना। लेकिन इस इन्वेंशन के साथ एक दिक्कत है, वो ये कि अंदर के खाने का टेस्ट तो फील होता है लेकिन वो एक्चुअल फूड नहीं होता, इसलिए पेट नहीं भरता है। और इस इन्वेंशन के अंदर टाइम बाहर की दुनिया से बहुत फास्ट पास होता है। मान लो कित्रेत्सु इसके बाहर है और कोरोसुके इसके अंदर है, तो कित्रेत्सु का बिताया हुआ बाहर का 15 मिनट कोरोसुके का अंदर का बिताया हुआ एक दिन के बराबर होगा। इसलिए जो बच्चे इसके अंदर हस्बैंड वाइफ वाला खेल खेलते हैं उनको अच्छा टाइम मिल जाता है सारे काम करने का। आगे कित्रेत्सु खुद मियोको को इस घर के अंदर ले जाता है क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर में तो मियोको उसकी वाइफ बनने ही वाली है, तो क्यों ना अभी ट्रायल का मजा लिया जाए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। और दोनों मजे से घर में हस्बैंड वाइफ की तरह जिंदगी जीते हैं। हाय हाय। लेकिन बाद में कित्रेत्सु को घर छोड़कर अपने घर का फ्रिज रिपेयर करने जाना पड़ता है और इस चक्कर में वो भूल जाता है कि उधर कितना टाइम बीत चुका है। जब कित्रेत्सु वापस आता है तब तक मियोको जा चुकी होती है और वो एक नोट छोड़कर जाती है जिसमें लिखा होता है, लेकिन भोसड़ी के मेरा फोन तो उठा सकते थे। आगे कोरोसुके टीवी पर ग्रैंड रोबो को देखता है जिसके इतने स्ट्रॉन्ग होने से वो इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन जब रास्ते में एक बदमाश आदमी कोरोसुके को उठा के पटकता है तो वो काफी इनसिक्योर फील करता है और डिसाइड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग बन के रहेगा। वो कित्रेत्सु से कहता है कि उसको ग्रैंड कोरोसुके की तरह अपग्रेड कर दे, लेकिन कित्रेत्सु कहता है कि अपग्रेड करने के लिए पैसे चाहिए और उसके पास पैसे नहीं है। इसलिए कोरोसुके खुद पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम काम करने निकल पड़ता है। प्रॉब्लम ये आती है कि कोरोसुके कस्टमर्स को मस्का नहीं मार पाता, इसलिए काम में दिक्कत आती है। फिर कित्रेत्सु उसके लिए बनाता है रिवर्स कैंडी, जिसे खाकर कोरोसुके को भद्दी चीज खूबसूरत और खूबसूरत चीज और भी खूबसूरत लगने लगती है, जिससे वो अपने आप लोगों की तारीफ करके बूढ़ा गोरिल्ला की दुकान की सेल्स बढ़ा देता है। और बाद में वो बदमाश कोरोसुके से उसका रिवर्स कैंडी छीनकर सारी की सारी खा जाता है, जिससे उसे कोरोसुके डायनासोर जितना बड़ा दिखता है। और इस तरह कोरोसुके बिना ग्रैंड कोरोसुके बने अपने दुश्मन को रुला देता है। अब इसके आगे के एपिसोड में हमें ये पता चलने वाला है कि मियोको की शादी किससे होने वाली है। तो होता ये है कि मियोको डिपार्टमेंट स्टोर में एक ज्योतिष से अपना फ्यूचर पूछती है, जो बताती है कि मियोको की 20 साल की एज में उसके क्लासमेट से शादी होगी और वो लड़का सब्जी बेचने वाला बिजनेसमैन होगा। और इस अकॉर्डिंग क्लास में उसका सबसे अच्छा मैच बूढ़ा गोरिल्ला ही होता है। इस बात से मियोको बहुत उदास हो जाती है। फिर इस प्रेडिक्शन के बारे में वो कित्रेत्सु को बताती है, बट कित्रेत्सु को भविष्यवाणी, फॉर्चून टेलिंग जैसे चीजों में बिलीव नहीं होता है और वो डिसाइड करता है कि वो प्रूव करके रहेगा कि प्रेडिक्शन गलत हो सकती है। कित्रेत्सु बूढ़ा गोरिल्ला को भी उस आंटी के पास ले जाता है भविष्यवाणी के लिए, जो बताती है कि बूढ़ा गोरिल्ला की शादी 20 साल की एज में एक क्यूट क्लासमेट से होगी जिसका नाम एम से स्टार्ट होता है। बूढ़ा गोरिल्ला तुरंत समझ जाता है कि बात मियोको चैन की हो रही है और वो शादी के सपने भी देखने लगता है। इसके बाद कित्रेत्सु और कुरोसुके मियोको से पूछते हैं कि वो फ्यूचर हस्बैंड में क्या क्वालिटीज चाहती है। मियोको बोलती है पतला होना चाहिए, चश्मे वाला होना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए और स्मार्ट भी होना चाहिए। यहाँ पर कित्रेत्सु अपने आप को इमेजिन करने लगता है क्योंकि ये सारी क्वालिटीज इसी में है भाई। कित्रेत्सु के पास एक इन्वेंशन होती है, एक कैमरा जो पास्ट के सीन्स को कैप्चर कर सकता है। वो उसको मॉडिफाई करके फ्यूचर देखने वाली मशीन बना डालता है और फिर वो बूढ़ा गोरिल्ला की वेजिटेबल शॉप की फोटो लेता है और फोटो में एक जवान लड़की दिखाई देती है जो मियोको जैसी लगती है। अपना कित्रेत्सु तो डर जाता है कि भाई साहब भविष्यवाणी तो सच होती जा रही है, लेकिन वो मियोको को टेंशन से बचाने के लिए फोटो में छेड़छाड़ करता है और फ्यूचर मियोको को एक बढ़िया घर की फोटो के साथ कंबाइन करके दिखाता है कि फ्यूचर में वो एक बढ़िया घर में रहेगी। और जैसा कि मियोको ने अपने चश्मिश लौंडे के साथ रहने का सपना भी देखा था उसमें, फिर कित्रेत्सु खुद फंस जाता है। होता ये है कि बूढ़ा गोरिल्ला फोटो देखकर पहचान लेता है कि वो बढ़िया सा घर जो फोटो में है असल में आज का ही घर है। मतलब कित्रेत्सु की छेड़छाड़ एक्सपोज हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कैमरा फ्यूचर दिखाई नहीं रहा था, वो अभी भी पास्ट को कैप्चर कर रहा था। और बूढ़ा गोरिल्ला की दुकान वाली फोटो में जो लड़की थी वो मियोको नहीं, एक्चुअली मियोको की माँ की जवानी की फोटो थी। एंड में मियोको दोबारा उस ज्योतिष बुढ़िया से पूछती है, जो इस बार बोलती है कि मियोको की शादी 30 साल में होगी और कहती है कि फ्यूचर लगातार बदलता रहता है। ये क्या बक रहे हो मादर। और फाइनली बूढ़ा गोरिल्ला भी मियोको को लेकर अपना माइंड चेंज कर देता है। वो देखता है कि मियोको स्कूल लंच में मिर्ची नहीं खा रही है और डिसाइड करता है कि जो लड़की सब्जियां नहीं खाती है वो उसके सब्जी वाली फैमिली की बहू क्या खाक बनेगी। अब बात करते हैं कित्रेत्सु के एक्चुअल फाइनल एपिसोड की। तो स्टोरी में होता ही है कि अपना कित्रेत्सु स्कूल में होता है, तब घर में चोर घुस जाता है। पुलिस घर में चेक करती है, पहले लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज चोरी नहीं हुई है, लेकिन जब कित्रेत्सु अपने रूम को देखता है तो उसे पता चलता है कि कित्रेत्सु डाह्याका गायब है। और सिर्फ डाह्याका ही नहीं, स्मॉल लाइट भी गायब होती है। कित्रेत्सु अपने पास्ट देखने वाले कैमरे से पास्ट में क्या क्या हुआ है ये देखता है और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि चोर डाह्याका लेकर गया था, लेकिन उसे बुक की असली वैल्यू समझ नहीं आती क्योंकि बुक
के पन्ने सादे जो हैं, इसलिए चोर डाहियाका को कचरे वाले ट्रक में फेंक देता है, जिससे कित्रेत्सु शुरू में तो बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो टाइम मशीन से पास्ट में जाएगा तो कित्रेत्सु साई उसे एक और कॉपी दे सकते हैं उसी बुक की। फिर कित्रेत्सु, कोरोसुके, मियोको और वो दोनों नमूने भी टाइम मशीन से पास्ट में चले जाते हैं। लेकिन कित्रेत्सु जिस लेजेंडरी जीनियस इन्वेंटर की इमेजिनेशन करता था, सिचुएशन उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि कित्रेत्सु साई बीमार होते हैं और बाहर में सामुराई अथॉरिटीज कित्रेत्सु साई की तलाश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके इन्वेंशंस लोगों के समझ नहीं आते और उल्टा उन्हें ही ये लोग मार डालने पर तुले होते हैं। फिर कित्रेत्सु को पता चलता है कि कोरोसुके का डिजाइन बिल्कुल कित्रेत्सु साई के बेटे को मॉडल करके बनाया गया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। यानी कोरोसुके के पीछे कित्रेत्सु साई के अपने बेटे की मेमोरीज जुड़ी हुई है। जल्द ही वो सामुराई अथॉरिटीज कित्रेत्सु साई को पकड़ने के लिए आ जाती है और हमारा कित्रेत्सु और बाकी सब उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कित्रेत्सु को अपने टाइम में वापस जाना ही पड़ेगा, लेकिन कित्रेत्सु साई को अकेला छोड़ना भी प्रॉब्लम है। अब आता है पूरे कित्रेत्सु एनिमे का इमोशनल क्लाइमैक्स। कोरोसुके डिसाइड करता है कि वो कित्रेत्सु साई के साथ पास्ट में ही रहेगा, क्योंकि कित्रेत्सु साई अकेले, बीमार और मुश्किल में है, और कोरोसुके को लगता है कि उसे अपने फादर के पास रहकर उनकी केयर करनी चाहिए। और अपना कित्रेत्सु कोरोसुके के डिसीजन को रिस्पेक्ट करता है, हालांकि उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। कित्रेत्सु कोरोसुके को प्रॉमिस करता है कि जब वो फ्यूचर में दोबारा मिलेगा तो वो कित्रेत्सु साई से भी ज्यादा अच्छा इन्वेंटर बन जाएगा। इसके बाद कित्रेत्सु मियोको और बाकी सब के साथ टाइम मशीन से अपने प्रेजेंट में रिटर्न करते हैं। बट कित्रेत्सु के लिए ये टर्निंग पॉइंट होता है, वो ये कि अब कित्रेत्सु डाहियाका बुक को पास्ट में ही छोड़कर आया है और वो चाहता है कि अब वो खुद के नए इन्वेंशंस बनाएगा। भले ही आज तक वो अपने एंसेस्टर्स की बुक को कॉपी करता आ रहा था, लेकिन अब वो अपने कदम खुद बढ़ाएगा। और इसी थॉट के साथ एनिमे एंड हो जाता है। बट इस एनिमे ने बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दिया, जैसे कि जब कित्रेत्सु साई का बेटा मर गया था तो कित्रेत्सु साई का डिसेंडेंट कित्रेत्सु कहाँ से आ गया, और कित्रेत्सु मियोको की शादी वाकई फ्यूचर में हो पाती है। टोंगारी और बूटा गोरिल्ला का फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि डोरेमोन में तो इस सब का जवाब दिया गया है, लेकिन कित्रेत्सु में इन सब का जवाब नहीं दिया गया। तो अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आता है, जो कि आप सब करोगे ही, तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही लाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।